हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एरोमेटिक क्लासेस पर। माय नेम इज वसुधा उपाध्याय एंड आई विल बी योर गाइड थ्रू द कैप्टिवेटिंग सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी. Specifically, we are going to follow the NCERT curriculum. Here, we will explore every complex biological topics and concept in a very simple and structured manner, ensuring you to grasp every topics, every complex concepts thoroughly. So let's start with the very first chapter of class 12th biology, that is reproduction in flowering plants. रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे. अच्छा, एक और चीज है, हमारा जो ये चैप्टर है, ये जो पूरा चैप्टर होगा, होल चैप्टर है, ये बेसिकली 3 से 4 टॉपिक में खत्म हो जाता है. ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं फ्लावर्स की. फिर आता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन. एंड लास्ट आपका आ जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट. एट लास्ट एक और टॉपिक हमें पढ़ना होता है इस चैप्टर में, एपोमेक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी. तो बेसिकली इन 4 से 5 टॉपिक्स में आपका जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है. बहुत इजी है समझना इसे. हम इसे इन टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और बहुत फनी वे में आप पढ़ोगे. चलिए तो शुरू करते हैं हम वेरी फर्स्ट टॉपिक से. उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे इस चैप्टर से. चैप्टर का नाम है हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें एक बायोलॉजिकल टर्म दिया जाता है एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म बेसिकली ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ एक टर्म है. यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर सकते हो. पहला टर्म होता है आपका एंजियो मीन्स कंटेनर और वेसल. स्पर्मा मतलब होता है सीड्स. दो खास बात हम इनकी पढ़ेंगे. पहली बात कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें फ्लावर बनाया जाता है. दूसरी बात, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, अब क्या हो जाएगा, जो फ्लावर है उसमें जो प्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या बना देती है, फ्रूट बन जाता है.
ठीक है, तो एक तरीके से फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फ्रूट की फॉर्मेशन हुई। और यहाँ पे एक खास बात ये होती है कि जो सीड्स होते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर या वेसल और सीड लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि सीड्स जो है वो इनक्लोज्ड होते हैं कंटेनर और वेसल में, और कंटेनर और वेसल का यहाँ पे मतलब है फ्रूट्स। यानी कि जो सीड्स होंगे वो फ्रूट्स में इनक्लोज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे एंजियोस्पर्म की ये क्या होती है, की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्लावर से। अभी जैसे मैंने बताया कि फ्लावर क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, और जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होंगे, फ्लावर्स में होते हैं। यानी कि फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चाहे गैमेट की फॉर्मेशन हो, चाहे फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन होना हो, पॉलिनेशन लैंड करेगा स्टिग्मा पे, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, इसके बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सारे फर्टिलाइजेशन के बाद वाले प्रोसेसेस होते हैं। कलेक्टिवली ये सारे के सारे कहाँ पर होंगे, फ्लावर्स में होते हैं। तो सबसे पहले फ्लावर क्या होता है, साइट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। डायग्राम अगर देखा जाए, चलिए मैं इसको रेड कलर से बनाती हूँ। इस तरीके से आपका डायग्राम होगा। इसके अलावा एक और आपका यहाँ पे पार्ट होता है, इसको मैं बना देती हूँ कलरफुल ब्लू कलर से। चलिए यहाँ पे एक और आपका कंपोनेंट प्रेजेंट होता है फ्लावर्स के। कंप्लीटली मैं नहीं बना रही हूँ, नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। इसके अलावा एक ये कलर चूज करते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये है आपके फ्लावर का डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप रेड कलर देख रहे हो, बेसिकली रेड कलर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे कार्पेल या पिस्टल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कार्पेल या पिस्टल एक यूनिट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। कलेक्टिवली जितने भी ग्रुप होंगे कार्पेल या पिस्टल के, उन्हें गाइनोशियम के नाम से जाना जाता है। इसके जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, दिस इज स्टिग्मा। यहाँ पे आपका होता है स्टाइल, और जो ये स्वेलन पार्ट है, दिस इज ओवरी। ओवरी कलेक्टिवली इन्हें क्या कहा जाता है, कार्पेल और पिस्टल। नेक्स्ट आते हैं हम, आपको ये येलोइश पार्ट जो दिख रहा होगा, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज नोन एज, एक सिंगल यूनिट की बात करें तो स्टेमेन, और कलेक्टिवली बात किया जाए तो एंड्रोइशियम। अपर पार्ट जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर सा दिख रहा है, दिस इज एंथर। एंथर कहा जाता है, और ये जो लॉन्ग स्टॉक या ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज फिलामेंट। ये क्या होता है आपका, फिलामेंट कहा जाता है। कलेक्टिवली इन्हें हम कहते हैं
स्टेमेन। स्टेमेन बेसिकली एक ही इंडिविजुअल अपेंडिक्स को कहा जा रहा है या एक यूनिट को कहा जा रहा है। कई सारे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक को स्टेमेन बोला, लेकिन यहाँ पे ये 1 और ये 2, 2 स्टेमेन प्रेजेंट है। जब अब इनकी बात करेंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा? एंड्रोइशियम कहा जाएगा। एंड्रोइशियम कहा जाएगा। यानी कि स्टेमेन क्या हुआ? एक यूनिट हुआ, और कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ स्टेमेन को क्या कहा जाता है? एंड्रोइशियम के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरीके से कार्पेल या पिस्टल जो है एक यूनिट हुआ, और ग्रुप ऑफ कार्पेल और पिस्टल को क्या कहा जाएगा? गाइनोइशियम। गाइनोइशियम। चलिए, इसके अलावा जो ये ब्लूइश कलर आपको दिख रहा है, बेसिकली इसे पेटल कहा जाता है। दिस इज पेटल। अगर एक सिंगल यूनिट है तो पेटल कहेंगे, अगर ग्रुप ऑफ पेटल्स हैं तो कलेक्टिवली उन्हें क्या कहा जाएगा? कोरोला। इसके अलावा ग्रीन कलर से जो मैंने ये पार्ट बनाया है, दिस इज सेपल। ये आपका क्या हो जाएगा? सेपल कहा जाता है। एक यूनिट होगा तो सेपल कहेंगे, और ग्रुप ऑफ सेपल्स आर नोन एज कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहा जाता है? कैलिक्स। ये बेसिकली आपके फ्लावर का डायग्राम होता है। सारे के सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जिस बेस पे प्रेजेंट हैं, उस बेस को क्या कहा जाता है? थैलेमस। ये आपका क्या हो जाएगा? थैलेमस, या रिसेप्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है? आपका फ्लावर का डायग्राम। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एंथर। एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसको क्या करा जाएगा? किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स के मदद से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ले जाया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्पेल के अपर मोस्ट पार्ट जो स्टिग्मा होता है, इस पे लैंड कराया जाएगा। जैसे ही जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा पे लैंड करा, अब यहाँ पे क्या होना है? फॉर्मेशन शुरू हो जाती है पॉलन ट्यूब की, और इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक और स्ट्रक्चर, ओव्यूल। ओव्यूल में जा करके ये क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। ओव्यूल में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होती है, और इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टिग्मा क्या कर रहा है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पॉलन ग्रेन्स जो है आकर के लैंड करे। स्टाइल क्या कर रहा है? एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसकी मदद से, या जहां से पॉलन ट्यूब जो है पॉलन ग्रेन्स से निकल के या पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, और ये जा सकते हैं ओव्यूल तक। और ओव्यूल ओवरी में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है, जहां के जा करके जो मेल गैमेट्स हैं फर्टिलाइज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे फीमेल गैमेट्स एग सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपका फंक्शन हो गया इन स्ट्रक्चर्स के। इसके अलावा जो पेटल होता है, ये बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो सेपल है या ग्रुप ऑफ सेपल आर नोन एज कैलिक्स, इनका क्या फंक्शन होता है? ये फ्लावर स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस बेस पे। ठीक है, और थैलेमस क्या कर रहा है? थैलेमस इन सारे पार्ट्स को कैरी किए हुए होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फ्लावर का डायग्राम है। शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोइशियम होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नोन एज गाइनोइशियम।
तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि फ्लावर्स में प्रेजेंट है, एंड्रोशियम, विच आर ग्रुप ऑफ स्टेमेन, and female reproductive organ are known as gynoecium, which are group of corolla or pistil और carpels, right? तो ये आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो गए जो कि फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम मान के चलते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था, ये क्या होता है, फ्लावर का डायग्राम है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि जो फ्लावर है वो प्लांट की बॉडी में उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई है। ये आपका स्टेमन हो गया। स्टेमन के टिप पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। जैसे ही डेवलपमेंट शुरू हुई, अब यहाँ टिप पे जो सेल्स होंगे वो क्या करने लग जाएंगे, उनमें कुछ केमिकल या हार्मोनल चेंजेस होते हैं और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। और ये केमिकल या हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से ये जो यहाँ की जो सेल्स होती हैं, ये बेसिकली क्या करेंगी, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा और डिफरेंशिएशन हो करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, फ्लोरल प्रीमोडियम। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरल प्रीमोडियम कहा जाएगा। ये जो फ्लोरल प्रीमोडियम होता है ये बेसिकली आगे चल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि एंजियोस्पर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, दैट इज फ्लावर। फ्लावर की फॉर्मेशन जो है इन्हीं फ्लोरल प्रिमोडियम की मदद से होती है। अब ये जहाँ पे प्रेजेंट है, इस स्टिक लाइक पार्ट को क्या कहा जाता है, इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। और इनफ्लोरेसेंस जो होते हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये बियर कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, फ्लोरल बड, जो आगे चल करके क्या हो जाएगा, फ्लावर में डेवलप हो जाएंगे, फ्लावर्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। चलिए, अब हम अपना हमारा जो पहला टॉपिक था फ्लावर वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक होगा हमारा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। चलिए, तो जो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स हैं, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे या आप ऐसे बना लेना, फर्टिलाइजेशन से पहले के जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जितने भी इवेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे हम कहाँ पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और हम यहाँ पे एंड्रोशियम की नहीं, एक सिंगल यूनिट की बात करेंगे, दैट इज नोन एज स्टेमन। सबसे पहली बात, स्टेमन जो होगा अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स में क्या होगा, जो भी प्लांट की अलग अलग स्पीशीज होंगी उनमें वैरी कर सकता है। किन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में या किसके पर्सपेक्टिव में वैरी करेगा, तो ये अलग अलग हो सकता है नंबर में, इसके अलावा लेंथ कितनी होगी इस पे भी ये चेंजेस शो कर सकता है, वेरिएशन या वैरी कर सकता है, ठीक है। तो डायग्राम से हम शुरू करते हैं। बेसिकली जो स्टेमन होता है इस पे अपर मोस्ट पार्ट कुछ इस तरीके का प्रेजेंट होगा, जो एक बेस से अटैच होता है, ठीक है। तो अपर मोस्ट पार्ट जो है इसे कहा जाता है एंथर, दिस इज एंथर।
इसके अलावा लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। ठीक है। और ये जो स्टेमन है, ये बेसिकली फ्लावर्स में दो स्ट्रक्चर से अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला जो होता है जिससे ये अटैच हो सकते हैं, ये थैलेमस हो सकता है, या फिर ये पेटल से भी क्या हो सकते हैं, अटैच फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। जितने भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स होते हैं, उनमें जो स्टेमन होगा उसे कहा जाता है कि दे आर बाइलोब्ड। इसको मैं नेक्स्ट पीपीटी पे बना देती हूँ। जितने भी एंजियोस्पर्मिक एंथर्स होंगे, इन्हें कहा जाता है कि दे आर बाइलोब्ड, डाइथेकस, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। All angiospermic anthers are bilobed, dithecous, tetragonal structure and tetrasporangiate। क्या मतलब होता है इन सारे टर्म्स का? शुरू करते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर से। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है। जो हमारा एंथर होता है, एंजियोस्पर्मिक एंथर्स होते हैं, वो बेसिकली दो पार्ट से मिलकर के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। बाई का मतलब होता है टू, लोब का मतलब कुछ नहीं होता, पार्ट, भाग से बात हो रही है ना। ये क्या हो जाएगा आपका पार्ट, यानी ये दो पार्ट्स से मिल करके बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया, और इस तरीके से ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ये एक पार्ट हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से ये एक साथ मिल करके एक बाइलोब्ड एंथर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इस वजह से इसे कहा जाता है बाइलोब्ड एंथर। नेक्स्ट टर्म दिया जाता है डायथेकस। डायथेकस का मतलब क्या होता है? सेकंड है हमारा डायथेकस। चलिए, डाई मीन्स होता है डबल या ट्वाइस या दो मान लो। ठीक है। और थेकस मीन्स होता है थेका। थेका यानी कैविटी, यानी कि जो एंथर होंगे, ये इनमें एक लोब की अगर हम बात करें, आपका ये फर्स्ट लोब है, ये सेकंड लोब है, तो इन दोनों ही लोब में अगर हम देखें तो दो कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से एक कैविटी ये, दूसरी कैविटी ये, इसमें भी एक कैविटी ये, दूसरी कैविटी ये, और इस तरीके से ये एक लोब में दो कैविटी, एक लोब में दो कैविटी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कहा जाता है डायथेकस। बाइलोब्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दो पार्ट से ये मिलकर के बने हुए हैं, एक पार्ट में दो कैविटी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से डायथेकस कहा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इन्हें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है क्योंकि ये फोर साइडेड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर डायग्राम देखा जाए तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे, फोर साइडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है?
इस वजह से इन्हें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये 4 साइडेड पार्ट्स होते हैं और इसी वजह से इन्हें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। एक और टर्म हमारा बचा रह गया है टेट्रास्पोरेंजिएट। फोर्थ वन इज टेट्रास्पोरेंजिएट। आप देख सकते हो कि एक लोब में 2 कैविटी, दूसरे लोब में भी दो कैविटीज प्रेजेंट है। टोटल कितनी कैविटीज हुई? 1 2 3 4। यानी कि जो एक एंथर होता है उसमें 4 कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ये 4 प्रेजेंट है ना, इस वजह से टेट्रा स्पोरेंजिएट के नाम से इन्हें जाना जाता है। ओवरऑल हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो ये कैविटीज दिख रही है 1 2 3 4, these all cavities are known as microsporangium या microsporangia, जिनके अंदर pollen grains की फॉर्मेशन होती है। जिसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से pollen grains की फॉर्मेशन होती है। यहाँ भी आप लिख लो pollen grains की क्या हो रही है? फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? हमारे ओवरऑल ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इस वजह से इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल रहे हैं? बाइलोब्ड डाइथेकस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जो अभी हमने बात की माइक्रोस्पोरेंजिया की। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये आगे की ओर डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा, ये आपके डेवलप हो जाते हैं पॉलन सैक में। ये क्या करेंगे? पॉलन सैक्स में डेवलप हो जाते हैं। और डेवलपमेंट कैसे होगी? एक तो ये डेवलप करेंगे और लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज यहाँ पे ग्रूव बन जाते हैं। और ये क्या करते हैं? चारों ही थेका को एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, चारों ही थेकास को क्या करेंगे? सेपरेट आउट करते हैं। और इस तरीके से मीनवाइल साथ ही साथ जैसे जैसे ये डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन स्टैक्स में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो एंथर्स हैं उनकी भी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है या फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और जैसे ही पॉलन सैक आएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? पैक्ड हो जाएंगे पॉलन ग्रेन से, पैक्ड हो जाते हैं पॉलन ग्रेन से। यानी कि इनमें एडिक्वेट या लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो ये आपको लाइनिंग दिख रही है, इस लाइनिंग को कहा जाता है लाइन ऑफ डेहिसेंस। इसे क्या कहा जाएगा? लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस बेसिकली क्या होता है? जैसे ही मैच्योरेशन होती है, जैसे ही पॉलन ग्रेन फुली डेवलप हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, अब क्या हो जाएगा? ये जो लाइन है ना, ये लाइन से ये क्या होते हैं? बर्स्ट हो जाते हैं, रप्चर हो जाएगा यहाँ पे, और जो भी पॉलन ग्रेन्स है यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। यानी कि लाइन ऑफ डेहिसेंस का क्या फंक्शन होता है? ये बर्स्ट हो जाते हैं या रप्चर हो जाते हैं, और इसके वजह से जो पॉलन ग्रेन होगा ये हो जाएगा लिबरेट या रिलीज, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका काम होता है? किसकी फंक्शन होती है? लाइन ऑफ डेहिसेंस की। तो ये हमारा क्या था? एंथर था, जिसको कि हम बाइलोब्ड डाइथेकस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। याद रखे बच्चों, जो माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में या इसी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इनके डायग्राम से। सबसे पहले आप 4 सर्कल्स बना लोगे, बीच में एक और सर्कल बना दो, देन एक और इसके सराउंडिंग में सर्कल बना दो। बहुत इजी है ये डायग्राम बनाना। फिर आते हैं हम इस तरीके से, यहाँ पे और 3 लेयर बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये एक लेयर हो गई। ये दूसरी लेयर हो गई। ये तीसरी लेयर हो जाएगी। और ये क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर ऐसा ही देखने को देखा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया का, या ये कह सकते हैं कि दिस इज ट्रीज ऑफ यंग एंथर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इनकी नेमिंग देखते हैं। जो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल, चारों के चारों सर्कल्स बेसिकली क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहे जाते हैं। दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के सराउंडिंग में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहा जाता है, टैपेटम। ये बेसिकली आपकी टैपेटम हो जाएगी। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है, इन सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है स्पोरोजीनस टिश्यूज। Sporogenous tissues basically are the group of cells present inside the microsporangia, and यही वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी से, इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या होता है, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली इनकी जो प्लॉइडी होगी, ऑब्वियसली चूंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n, ताकि जो पॉलिन ग्रेन है, मेल गैमेटोफाइटा है, इसकी प्लॉइडी मेंटेन करी जाए फर्टिलाइजेशन के लिए, और यहाँ पे ये n यानी हैप्लॉइड हो सके, तो इसकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड, और ये क्या हो जाते हैं, आपके हैप्लॉइड। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन होती है, कौन सी सेल डिवीजन से होती है, मायोसिस। मायोसिस सेल डिवीजन से क्या होता है, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है स्पोरोजिनस टिश्यूज के सेल्स से। ठीक है, चलिए देन आता है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया टैपेटम, मैंने बता दिया। ये जो लास्ट के 3 लेयर्स है ना, आउटर मोस्ट जो होता है, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। सेकेंड जो लेयर होती है, इसे कहा जाता है एंडोथेशियम। एंड जो थर्ड इनर मोस्ट लेयर होगी, दिस इज मिडिल लेयर। ये क्या है, आपकी मिडिल लेयर कही जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, बेसिकली 4
लेयर से सराउंडेड होता है। पहला क्या है? पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथेशियम, थर्ड वन इज मिडल लेयर एंड फोर्थ वन इज टैपेटम। ठीक है, अब हम इनके एक एक फंक्शन की बात करते हैं। जो आउटर थ्री लेयर्स होती हैं, बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन का। ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है, इसमें प्रेजेंट जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं? बहुत ही एक डेलिकेट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रही हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और वो कौन सा स्ट्रक्चर है? मेल गैमेटोफाइटा, दैट इज पॉलिन ग्रेन। ठीक है, तो इस पॉलिन ग्रेन और कह सकते हैं ओवरऑल जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके प्रोटेक्शन के लिए ये तीन लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर। इसके साथ साथ ये तीनों लेयर प्रोटेक्शन का काम तो करती ही करती हैं, इसके साथ साथ इनका एक और फंक्शन होता है डेहिसेंस का। यानी कि जब ये स्ट्रक्चर्स मेल गैमेटोफाइटा या हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर्स, एक और चीज मैं बता दूं इससे पहले, पॉलन ग्रेन को इस डेवलपिंग फेज में कहीं पे आप देखोगे बुक में लिखा हुआ होगा माइक्रोस्पोर्स, कहीं स्पोर्स लिखा हुआ होगा, है ना, कहीं पॉलन ग्रेन्स आप देखोगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर्स, स्पोर्स, ये सारे के सारे एक ही टर्मिनोलॉजीज के लिए यूज करे जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इनको ये जैसे ही फुली मैच्योर हो जाएंगे, फुली डेवलपमेंट इनकी हो चुकी है, अब इन्हें क्या करना है? अगले प्रोसेस की ओर प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डेहिसेंस होता है। अभी मैंने बताया था यहाँ पर जो ये लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है ना, ये क्या करती हैं? बेसिकली डेहिसेंस का मतलब क्या है कि ये जो लेयर है, ये जो लाइनिंग है, यहाँ से ये रप्चर हो गए। कब रप्चर हो रहे हैं? जब पॉलन ग्रेन जो है इनसाइड द माइक्रो ऑल माइक्रोस्पोरेंजिया, ये फुली मैच्योर हो जा रहे हैं। अब इन्हें आगे फंक्शन की स्टेप्स की ओर प्रोसीड करना है, तो इन्हें रिलीज होना पड़ेगा। रिलीज कराने के लिए ये लाइंस बर्स्ट हो जाती है, रप्चर होती है, और फिर क्या हो जाता है? फिर जितने भी पॉलन ग्रेन्स होंगे जो माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है, ये यहाँ से रिलीज होते हैं या लिबरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली ये तीनों लेयर्स कराती हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेंस का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जो टैपेटम होता है, टैपेटम बेसिकली नरिश करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को। ठीक है, यानी कि इसका क्या फंक्शन होगा? यहाँ पे जो टैपेटम होगा, ये बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको? टू डेवलपिंग माइक्रो स्पोर्स। और ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का। एक जो हम इनलार्ज्ड एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम को इनलार्ज फॉर्म में देखें, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज। इसके अराउंड में क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले बाहर वाली लेयर से शुरू करते हैं। ये है एपिडर्मिस, नेक्स्ट आता है हमारा एंडोथेशियम, एंड लास्ट आपका हो जाएगा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर बेसिकली एक से दो या तीन लेयर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एक और आपकी लेयर होती है सेल्स की, टैपेटम। ठीक है, इस तरीके से सेलुलर लेवल पे स्ट्रक्चर देखा जाए माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज
माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट है जिसकी प्लॉइडी 2n होती है। और बाहर चले आओ तो ये है एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, इसके अलावा येलो कलर से जो लेयर्स मैंने बनाई है, दिस इज मिडल लेयर, इसके अलावा दिस इज टैपेटम। ये क्या होता है आपका? एक इनलार्ज सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया को देखा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे टैपेटम की। टैपेटम बेसिकली पूरे लेयर्स में सबसे लार्ज सेल्स होती हैं इनकी। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ। जो टैपेटम है, टैपेटम बेसिकली जो सेल्स होंगी इस लेयर की, टैपेटम लेयर की, ये लार्ज साइज की होती हैं, लार्ज साइज सेल्स होंगी। इसके अलावा इन सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से कि इन्हें हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या कर रही है? नरिश कर रही है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।